हेलो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन टॉपिक जो है उससे बात करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि बीच में एक काफ़ी लंबा गैप हो गया क्योंकि मैं अभी छुट्टी पे घर गया हुआ था और ये बीच में मुझे ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट लगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने उतना कुछ खास अपलोड भी नहीं किया। दो तीन जो डाउट है आप लोगों के, एक कि मैथ का डाउट बहुत आ रहा है, ठीक है। दूसरा कि एजुकेशनल जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से करने हैं ठीक है। और तीसरा जो मैंने आरटीआई लगाया था, तो उस आरटीआई का क्या अपडेट है। तो ये तीन चीज़ है तो जिस पे आज हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में देखिए आप लोगों को करना क्या है। मैथ्स में मैंने भी आप लोगों को पहले बोला है कि यहाँ पे ट्रिको नहीं आ रही है, ठीक है, और ज्योमेट्री नहीं आ रही है। ये दो चीज़ क्लियर नहीं आएगी। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ के आएंगे, अर्थमेटिक वाले पार्ट से आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका SICI के क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, बोट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है। और कुछ जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंसुरेशन से। तो जो है वो भी मेंसुरेशन में आपको बहुत डीप नहीं जाना है, बस फार्मूला बेस जितने भी फार्मूला वगैरह हैं वो याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मेंसुरेशन पे इनका फोकस नहीं रहता है, इनका मेन फोकस ये अर्थमेटिक वाले पार्ट पे रहता है। अर्थमेटिक वाला जितना भी पार्ट है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। और करना कहाँ से है, जहाँ जहाँ से ही मैंने मौका बताया आपको लगाने के लिए, तो मौका आपको लगाने हैं वहाँ से। जो जो डाउट्स आ रहा है उन डाउट्स को क्या करना है आपको, जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको देखना है, उनका सॉल्यूशन, ठीक है, और उनको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक, और फिर उनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाँ, मेंसुरेशन में मैंने आपको बोल दिया कि बस फार्मूला देखते रहना है, ठीक है, और अगर बीच बीच में मॉक में कुछ सवाल मिले तो उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं देना है और ट्रिगोनोमेट्री पे ध्यान नहीं देना है। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आपको SSC CGL के क्वेश्चन लगाने। बहुत लोग बोले कि सर CGL लेवल का नहीं आएगा, लेकिन ठीक है ना, अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करके चले भी जाओगे तो क्या ही दिक्कत है, उससे कुछ हानि तो नहीं होगा। तो CGL लेवल के आपको मॉक लगाने मैथ्स के, ठीक है, लेकिन उसमें आपको इन सब पार्ट्स को स्किप कर देना है। ट्रिगो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है सब आपको स्किप कर देना है। सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो हैं उसमें वो आपको लगाना है। सिंप्लीफिकेशन वगैरह के जो क्वेश्चन है वो सब लगाना है, ठीक है। तो इस तरह की, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको CGL की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स का पार्ट। मैथ्स में हमको नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड और कुछ डाउट होना चाहिए, ठीक है। आपको मेनली फोकस करना है अर्थमेटिक वाले पार्ट पे, थोड़ा सा मैंचुरेशन देखना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को स्किप करना है पूरी तरीके से। और जो मैंने मॉक बताए हैं 10-10 मॉक, तीन तीन प्लेटफॉर्म पे 30 मॉक मैंने जो बताए उनको लगाना है। उसमें जो क्वेश्चन जो डाउट आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उतना ही इनफ है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बियॉन्ड उसके भी जाना है तो SSC CGL के जो मॉक है उन मॉक्स पे भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेना है, ठीक। तो यहाँ से मैथ का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। दूसरा देखिए एजुकेशनल करंट अफेयर। तो एजुकेशनल करंट अफेयर्स के लिए मेरे पास एक सोर्स है, यूट्यूब पे एक चैनल है, गेन ब्रेन विथ हिमांशी ऋषि, ठीक है। ये एक मैडम है जो इस चैनल को चला रही है, ठीक है। तो ये एजुकेशनल करंट अफेयर्स कराती है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2023 में, तो मैंने इनके ही चैनल से एजुकेशनल करंट अफेयर्स किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के करंट अफेयर्स करने का कोई ऐसा खास मतलब है नहीं। 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आपको स्टैटिक के मिल जाएंगे,
और बाकी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो एजुकेशनल करंट अफेयर्स का ये एजुकेशन से रिलेटेड है इंस्टीट्यूशन, तो अगर वो पूछेगा भी तो ज़्यादा फोकस इसी पे करेगा। तो आप इनका चैनल देख सकते हैं। और ये जब भी एग्ज़ाम आता है तो एजुकेशनल करंट अफेयर्स लेके आती है, तो उनको अभी 1 मंथ है, 1 मंथ काफ़ी है। 1 मंथ में आप फॉलो करके ये जितना कराएंगे उनसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आरटीआई का, तो आरटीआई मैंने 29 तारीख को लगा दिया था, ठीक है। अभी जो है आरटीआई को सीपीआईओ को फॉरवर्ड कर दिया गया है। सीपीआई होता है जो चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। 29 को मैंने लगाया था, 30 को फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट उनकी तरफ से नहीं है। तो अभी वेट करते हैं हम लोग, उनके 30 दिन का टाइम होता है ना, तो अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग को सिनेरियो थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो वेट करते हैं अभी आरटीआई के रिप्लाई के लिए। तो अभी जो है ये 3 टॉपिक था डिस्कस करने का, मैथ्स, एजुकेशनल करंट अफेयर्स और आरटीआई, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो अभी यहाँ से मैं रेगुलर ट्राई करूँगा कनेक्ट रहने का, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसे पढ़ूंगा। और फिर जब 2-3 टॉपिक्स कंपाइल हो जाएंगे तो फिर मैं उस एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।